आप सभी लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू ये कम्युनिकेट किया गया था कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि क्या स्टैमरिंग एक बैड हैबिट है या फिर ये हमारी फीलिंग्स को, हमारी कम्युनिकेशन को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक मीडियम है। तो जहाँ तक हम स्टैमरिंग की बात करें तो लोग यही समझते हैं कि जब हम किसी वर्ड को रिपीट करें या फिर किसी वर्ड को प्रोलोंग करें या अपने बात करते हुए हमें ब्लॉकेजेस फील हों, तो उस सिचुएशन को स्टैमरिंग का नाम देते हैं। और उस सिचुएशन में हम जो फील करते हैं वो स्ट्रेस, एंजाइटी को फील करते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि स्टैमरिंग जो है एक बात करने का तरीका है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो अगर स्टैमरिंग हो भी रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात दूसरों से करके रहेंगे, हम अपनी बात दूसरों से करेंगे। तो इसी टॉपिक को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों से वन बाय वन चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़ दें कि वो क्या समझते हैं कि स्टैमरिंग क्या है। तो आप में से जो भी पार्टिसिपेंट पहले बात करना चाहे वो हैंड रेज करके अपनी बात को शुरू कर सकता है। राजू जी, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके अपनी बात कर सकते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. And sir, for my point of view, I uh, I I I think that stammering is another way of communication. Of stammering is another way of your speaking pattern, as every individual have a different pattern of speaking, and everyone has different voices. But in case of stammering, society uh, uh, society seems to be divided at it is a flaw in a speech, and and they 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 think that uh, rather accepting a stammering, and they unintentionally or unawarely, it seems that you have a flaw in your speech, and you have to uh, uh, correct it, and 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 that is uh, one of the reason it it is socially and psychologically impacts every emerger, and it also leads to self doubt, and the lack of confidence in them, and that is what I think as as a emerger. if uh, if if I had been accept if I had been accepted in the society as a speech as a speech pattern,
then I think that uh, I will not have been I will not have been embarrassed and have some lack of confidence in me. So that is about my uh, point of view, sir. Okay, sir. थैंक यू राजीव जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा कि अगर आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए तो आप इस टैम्बरिंग को अपने लिए एक स्ट्रेंथ की सूरत में लेंगे। तो अब अपूर्वा दास जी ने भी अपना हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि वो अनम्यूट करके अपनी बात हमारे सामने रखें। अपूर्वा दास। यस सर, थैंक यू सो मच अरुण जी। तो मैं अगर बोलूं कि जो ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो एक बैड हैबिट। तो कोई अगर इस अ, तो कोई अगर इस चीज को मान लेता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को वो ठीक नहीं करता, और वो बस बैठा ही है कि जो ये प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं होगा, या फिर है भी तो लोग क्या सोचते हैं, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक ना एक जगह पे ठीक है, पर फिर भी आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको ठीक करना है। अरे, और ये जो माइंडसेट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर किसी को बताते हो कि मेरा भाई ऐसा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, और मैं बात बोलते बोलते बीच में रुक जाता हूँ, या फिर मैं बातों को बार बार रिपीट करता हूँ, तो जो ये स्टैमरिंग की एक्सेप्टेंस है ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और आप उस जगह पर एक कंफर्ट जोन बना पाते हो। जब भी आप किसी से बता देते हो कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है सर, या फिर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है भाई, तो जो सामने वाला है वो आपके ऊपर हंसता नहीं है। वो आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके भी बोल रहे हो तो वो फिर भी आपकी बात सुनता है। पर बहुत सारे सिचुएशंस होता है, मैक्सिमम जो इंटेंस सिचुएशन होता है उनमें आपको थोड़ा सा अच्छे अच्छे से ही बोलना है। और आप अगर अच्छे से नहीं बोल पाते हो तो आपकी बात जो सामने वाला है वो एकदम सुनेगा ही नहीं, और आपको अवॉइड करके वो सामने निकल जाएगा। तो आप एक जगह पे इस चीज को एक्सेप्ट करो कि मेरा स्टैमरिंग है, और इससे जो चीजें हैं वो काफी हद तक ठीक होता है। पर आपका है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी है। और इस चीज को काफी ज्यादा जो लोगों ने ठीक भी किया है, आप लोग भी जानते हो। तो ये न, जो ये प्रॉब्लम है ये कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है कि हमारा कुछ जीभ में या फिर गले में कुछ हमारा प्रॉब्लम है। ये एकदम एक हमारा मेंटल या फिर एक फिजिकल जो प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों का जो माइंडसेट अच्छा रहता है और आप लोग इसके पीछे टाइम देते हो, प्रैक्टिस देते हो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में नहीं, पर एक ना एक दिन अगर आप जो आपका प्रैक्टिस है उसको आप हर दिन करते हो तो वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो म- मेरा कहना यही था। थैंक यू। थैंक यू अपूर्वा दास जी। अपूर्वा दास जी ने हमें बताने की कोशिश की कि हम सेल्फ हमें अपनी इस टैम्बरिंग को पहले एक्सेप्ट करना है, फिर उसके लिए कोई सलूशन देखना है।
कि किस तरह से हम अपनी स्पीच को बेहतर बना सकते हैं। फिर उन्होंने हमें बताया कि स्टैमरिंग एक डिसऑर्डर है और ये कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। तो अब हम दूसरे पार्टिसिपेंट से जानना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं कि स्टैमरिंग एक बैड हैबिट है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कोई मीडियम है। तो शिवम जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू हरुण जी। और जैसा कि मुझसे पहले ये दो पार्टिसिपेंट्स ने ये अपनी बातें बोली, तो मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा है स्टैमरिंग क्या है। और सेम वे में ये मैं भी समझता हूँ, स्टैमरिंग एक जस्ट अ बैड हैबिट है, जिसे आई थिंक आपके ब्रेन ने ब- अ, शायद बचपन से ये एक ऐसा मतलब ये पैटर्न वो लर्न कर लिया है वो उसने, कि वो जब भी मतलब आप कोई शब्द या मतलब कुछ बोलना चाहेंगे तो उसके बीच में उसको पाउज लेना है। तो ये काइंड ऑफ ये बैड हैबिट और एक ये इसका बैड पैटर्न है जो आपके ब्रेन ने याद कर लिया है। और ये अगर आप बहुत तरीकों से ये इससे ये राहत भी ये पा सकते हैं। अगर आप कुछ अ, तरीके मतलब जैसे कि आप बहुत हद तक ये अपने आप को काम डाउन रखें, ये ज़्यादा मतलब ये पैनिक ना हो कोई भी सिचुएशन में या कहीं भी। और नॉर्मली बहुत लोग को ये ऐसा लगता है कि मैं ही ये हकलाता हूँ, मैं ये इस पूरी दुनिया में ये इकलौता ही हूँ जो ये हकलाता हूँ। पर आप ये मत डरिए, दुनिया के 7 करोड़ लोग ये स्टिल मतलब ये हैं, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की, वो लोग भी मतलब ये सेम जूझ रहे हैं। बट ये इसको आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो और इसको बीट भी कर सकते हो। वो जस्ट आपका मतलब माइंड सेट कितना स्ट्रांग है और आप कितने स्ट्रांग ये खुद से हो कि आप डेडिकेटली हर टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो। और और ये अपने आप को आपने ये उस काइंड ऑफ लेवल पे ट्रेन कर रखा है कि आपको अब स्टैमरिंग से बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि अब बहुत बार क्या होता है कि हम में दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा ये फर्क पड़ता है कि मैं अगर उसके सामने बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो वो आपकी स्टैमरिंग को बहुत हद तक बढ़ाता है। तो दोबारा आप कहीं भी जाएं और बोलने का प्रयास करें तो दूसरों के बारे में ये ना सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा। और आप ये उसके सामने ये पूरी तरीके से अच्छे से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, अ, ये ये उसके ऊपर है कि वो मतलब ये आपकी बातों को सुनना चाहेगा या ये आपको कैसे जज करेगा, वो ये उसके ऊपर है। तो आप बेखौफ होके बोलिए, आपको किसी से भी ज्यादा करने की आई थिंक नीड नहीं है। तो आप बोलिए। और और जहाँ तक हो सके ये अपने आप को काम डाउन रखें, डीप ब्रीदिंग करें। ये अगर आपको लगता है कि मैं ये इन चीज़ों पे स्टक कर जाऊंगा या ये आगे वाले शब्दों पे वो वो रुक जाऊंगा, तो थोड़ा सा मतलब ये धीमे बोलें, एक गहरी सांस लें, ये उसके बाद ये बोलना स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत बार हम ये मतलब ये इस माइंडसेट के साथ भी ये बोलते हैं कि ये सामने वाले के पास शायद वो टाइम नहीं होगा कि वो हमारी बात सुने। और हम ये उस केस में कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और उससे भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये इस खौफ में भी ना रहें और ये इस डर में भी ना रहें कि मतलब कि सामने वाला बहुत जल्दी में है और वो मेरी बातें नहीं सुनेगा। ठीक है, ये अगर आप कुछ ये उसके काम का बोल रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपकी बात वो सुनेगा। भले ही आप जितना पाउज लें, जितना स्टैमरिंग लें और जितना भी ये रुक रुक के बोले, वो आपकी बात डेफिनेटली सुनेगा। और जहाँ तक हो सके जो भी टेक्निक्स हमको शीशा के अंदर ये बताई गई, जैसे स्लो स्पीकिंग, बाउंसिंग और ऑल दोज थिंग्स, आप उनका प्रैक्टिस करें डेली। और हो सके तो आप ये इन कॉल्स को डेली ज्वाइन करें।
क्योंकि ये आपको बहुत हद तक एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप अ, जिस पर्सन से आप कभी लाइफ में मिले भी नहीं, तो उसके सामने आप कैसे बात करें। तो एक हद तक काइंड ऑफ आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी ये मिलेगा कि आप ये दूसरों के सामने कैसे बोले और कितना अच्छा बोले। तो यही मुझे लगता है। एंड आई थिंक आई एम डन। थैंक यू। ओवर टू यू अरुण जी। थैंक यू शिवम जी, आपने हमें बताने की कोशिश की कि स्टैमरिंग एक डिसऑर्डर है, और हम किस तरह से किन किन टेक्निक्स को यूज करके अपनी स्पीच की फ्लुएंसी को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़े हैं, और उन्होंने अपना हैंड भी रेज किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अनम्यूट करके अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। Okay, thank you for this opportunity and good evening to all. मैं मनोज यादव हरियाणा से, और मैं निर्माण विभाग में कार्यरत हूँ। एंड रिगार्डिंग स्टैमरिंग आई बिलीव ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। मुझसे पहले जो स्पीकर थे शिवम से, शायद शिवम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और इस बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जब हम स्टैमर करते हैं, रिपीटिटिवली करते हैं, बहुत दिनों तक करते हैं, तो एक पैटर्न बन जाता है, और वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। ये पहले नहीं था, लेकिन क्योंकि आप इसको इतना रिपीट कर रहे हो तो इम्प्रिंट हो गया। इसका एक सबूत भी है। इसका सबूत ये है कि आप कभी गौर करना, जब हम सोते हैं और सपने में भी हम स्टैमर कर रहे हैं। तो ये एक विचित्र बात है कि सपने में भी आपको इतना वो हो रहा है कि आप स्टैमर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में है। वो ऐसा नहीं है कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स है उसमें कुछ दिक्कत नहीं, वो माइंड में इम्प्रिंटेड है। तो इसके लिए मुझे एक चीज समझ में आई, और मैं वही करता हूँ। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, और अब क्योंकि मैं पिछले 2 साल से धीरे बोल रहा हूँ, तो अब मुझे, आपको हंसी आएगी कि जब मैं कई बार ऑब्जर्व किया है कि जब नींद में सपने देख रहे हैं, तो उस समय मैं उसमें भी स्टैमर जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैं धीरे चालू हो जाता हूँ अपने आप ही। मतलब आई डोंट नो, शायद वो इतना प्रैक्टिस हो गया है कि वो धीरे धीरे वहां तक जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि मैं एक ही चीज की प्रैक्टिस करता हूँ, और वो है स्लो स्पीकिंग। और ब्रूस ली की एक कहावत है कि डोंट प्रैक्टिस 100 किक्स, प्रैक्टिस 1 किक 100 टाइम्स। सो वही चीज मुझे भी समझ में आई कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो सारी टेक्निक्स प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, किस में मामले में क्या लगाएं। बेटर है कि एक टेक्निक ले लो, कोई एक जो आपको सूट करे, और उसी को प्रैक्टिस करते जाओ, बस उसको छोड़ो मत। और वही मैं कर रहा हूँ, और मुझे काफी उससे फायदा मिलता है। लेकिन एक चीज है कि हमें रियलिस्टिक रहना रहेगा। हमें कोई बहुत ज्यादा थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बैकफायर कर जाता है। सो हमें रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। धीरे 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 धीरे, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, और अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, फ्लुएंट हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के आसपास मेरी मीटिंग थी, और उसमें मैं स्पीकर था, और वहां मैंने एक स्पीच दी, और उसमें मैं स्टैमर कर रहा था। हालांकि मुझे उसमें बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला, लेकिन उसमें मैं स्टैमर कर रहा था। तो मैं उससे मैं कोई मैं उससे निराश नहीं हूँ। निराश होने के बजाय मैं उसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ले रहा हूँ कि नो प्रॉब्लम, हम अभी ऐसा कर रहे हैं तो शायद उस वाली मीटिंग में भी आप अच्छा करोगे,
वहाँ फिजिकल मीटिंग है, इतने सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, उसके सामने स्ट्रेस आपको आ ही जाएगा। तो मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यही मेरा बस कहना है, और इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू। अरे मनोज जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने रखे। तो अभी विनोद जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात हमारे सामने रखे। विनोद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। Today's topic, as we know, whether a stammering is a bad habit or it is a way of communication. In my point of view, it's not a bad habit, but we can tell a stammering is a communication disorder. It means a, a way of speaking that can be uh, affected by, as one speaker told, it's a neurological factors and is not a stammering and is not something a person can simply control or break like a bad habit. We can tell or consider a different way of communication, unlike in our surrounding. Normal person speaks. At PWS, we experienced that a stammerer not always a stammer. They have some fluency depending on the situations and emotional states and circumstances where a stammerer have to speak. So, due to stammering, people with stammering can lead a anxiety, frustration, and low self-esteem. I also mean that stammering can be cured in
initial stage like childhood. If guardian या parents care it properly, but before such awareness was not there in my family also. There was no such awareness about stammering. They were thinking it will be cured automatically by passing of time, but in my case it's getting severe by passing of time. In starting, when I was in fifth class, it was very mild, and I feel personally blockage when I was saying the definition of noun in class, but it was absolutely under control and mild. Teachers used to ask the definition of noun whenever they want some entertainment in class. Gradually, I I started avoiding such situation where I used to get chance of speaking, and started trying hiding myself and acted like a normal speaker, and due to it my stammering getting worse and worse day by day. But when I realized that first I have to accept a stammering, then that time it was too late, and my stammering was at peak. Even sometime I was not able to speak my name in one class of of, of physics when I was in standard 12. A physics teacher asked
my name, I was unable to speak single word, single letter of my name, and I was totally in blockage stage. Then my colleagues, a student, he started laughing, and teacher was also laughing, and he told, you forget your name. Then that time I I, I felt very bad. After that, I started working on it, and and I also I want to put an an example. I I practiced a lot in year 2012, and I accepted my stammering, and I cleared SBI exam, and I got highest number in interview, 38 out of 40, due to my hard practice and acceptance. So just I want to convey my view that stammering is not a bad habit, it's a pattern which we were following from last so many years. We have to change it by a way of practice, and as we know, there are so many practice techniques available nowadays, and if someone not aware, they can get these techniques and how to practice by the platform TISA has provided us. Thank you to all. थैंक यू दिलावर जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात हमारे सामने रखी, तो मैं अब सुशील जी को मौका दूंगा कि वो अपनी बात हमारे सामने रखें। सु- सुशील कुमार। सुशील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके। रोहन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपने उनसे बात नहीं की, आप उनसे बात करें। रोहन, आर यू देयर? हेलो। हेलो। जी हाय जी, रोहन, मैं आप सुन पा रहा हूँ। कैसे हैं? हाय सर। जी। मैं अभी न्यू हूँ टीसा पे। अभी मुझे एक हफ्ते ही हुआ है टीसा ज्वाइन किए। नो और इशू। अभी मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मैं एमसीए कर रहा हूँ। नो। और मैं और मैं और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो आज का जैसे कि टॉपिक है, स्टैमरिंग इज अ बैड हैबिट और इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टैमरिंग एक बैड हैबिट तो नहीं है, लेकिन हाँ, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्टैमरर्स। जैसे हम लोग के लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये सबसे बड़ी बात है, स्टैमरिंग बैड हैबिट नहीं है एक तो देखा जाए तो, जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों में।
और मेरा मानना है कि एक्सेप्ट, हालांकि इट्स अ, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसको एक्सेप्ट करना भी आसान टास्क नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले के हिसाब से चलते हो, कभी कभी सोचते हो कि बोलूं कि ना बोलूं वहां पे। पर ये जो भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, हम औरों से अलग हैं, और हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं बोल पाते हो, हमारी फ्लुएंसी ऐसी नहीं है। तो जब भी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, और सामने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या सोचता है हमारे बारे में, तो ये एक बैड हैबिट नहीं होगा उस समय आपके लिए। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि बस एक्सेप्ट करने से सब कुछ सही हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना। और ऐसा नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है, ये सालों की मतलब प्रैक्टिस से ही होगा। अभी भी मैं डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और जो भी टीसा में डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेज बताया गया है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, तो उसको रोज कम से कम करना ही होगा, क्योंकि ये एक मतलब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गया है कि हाँ, क्योंकि अब 24 साल से कोई इंसान स्टैमर कर रहा है और वो चाह रहा है कि हम एक दिन में सही हो जाए, तो नहीं हो सकता ऐसा। उसके लिए आपको मतलब प्रैक्टिस तो करना ही है डेली डेली। साथ ही साथ इस चीज को बिल्कुल दिमाग से हटा देना है कि बैड हैबिट है, बिल्कुल बैड हैबिट नहीं है। उनके लिए तो बिल्कुल, स्टैमरर्स के लिए बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए। और ये तब होगा जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, भगवान ने हमें जैसा दिया है वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्योंकि टीसा में 1 हफ्ते में ज्वाइन हुए, मुझे यही सीखने को मिला कि एक्सेप्टेंस इज मेन की। और टीसा का एक कोड भी है कि हकलाओ अगर प्यार से, तो उसका मतलब यही है कि उसको मतलब अपने जहन में उतार लो कि हाँ यार, जैसा है वैसा है। और स्टैमरिंग जो है वो एक सबकॉन्शियस प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो दिमाग में है कि हाँ, क्योंकि आप अगर रूम में अकेले हो और अपने आप से बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली कभी नहीं स्टैमरिंग होगी। यदि आप गाना भी गाओगे तो आप कभी स्टैमर नहीं करोगे, नेवर एवर। लेकिन आप अगर किसी के सामने, अगर आपको इंटरव्यू में बैठा दे 4 लोग के सामने, तो वहां पे स्टैमर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन का ऐसा फंक्शन है हमारा। और क्या मैं बताना चाहूंगा। और हाँ, एक और जो मैंने अभी रिसेंटली में एक बुक पढ़ी है, सर के अपना हाथ जगन्नाथ वाला बुक। तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं अभी, हालांकि मैं उसको पढ़ रहा हूँ अभी आगे भी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो अभी मैं उस पर उतना नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि बैड हैबिट तो बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। उनके लिए जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो तो बिल्कुल इसको ऐसा माने, और वो कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएंगे, होंगे ही। और जैसा कि मैं खुद एक स्टैमरर हूँ और बचपन से स्टैमरिंग कर रहा हूँ, और अभी अभी जाके मुझे ये समझ में, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि हाँ, मैं स्टैमरर हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से, क्योंकि हालांकि मैं एमसी स्टूडेंट हूँ और मुझे इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, हर हफ्ते में कभी ना कभी इंटरव्यूज तो होते ही रहते हैं। तो वहाँ मैं कई इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, और मैं बहुत स्टैमर किया, बहुत ज़्यादा, वर्स वर्स 7। पर हाँ, कभी कभी इंटरव्यू को मैं बता देता हूँ शुरू में ही कि हाँ, आई हैव सम प्रॉब्लम। और इस चीज़ों से मतलब थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, कि पहले एक बर्डन हट जाता है दिमाग से कि हाँ चलो, स्टैमरिंग नहीं है थोड़ी। तो इन सब चीज़ें हैं, और मैं बस अपनी बात यहीं भी ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू, बोलने का मौका मिला मुझे। वेरी वेल रोहन, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने अपनी बात रखी कि हमें इस टैमरिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कई सालों की बात है कि हम कई सालों से एक बैड पैटर्न से बात कर रहे हैं। तो उसको ओवरकम करना भी दिनों की बात नहीं है, तो उसके लिए भी साल लगेंगे। तो अभी हमें सुशील कुमार जी ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अनम्यूट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखें। थैंक यू सो मच सर। बिकॉज इससे पहले थोड़ी सी नेटवर्क ग्लिच हो गई थी, तो इसलिए मैंने अनम्यूट नहीं कर पाया। और आज की जो ट्रेनिंग है उसका टॉपिक है वेदर स्टैमरिंग इज बैड हैबिट और इट इज़ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं, चाहे किसी सिचुएशन में होते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हम कभी क्लास में या किसी के सामने हम अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं। सो वो डर मन में बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं वो फिर जब वैसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट होती है, तो फिर वो ट्रिगर करती है। और इससे पहले भी बहुत सारे स्पीकर्स ने जो मेन मेन पॉइंट थे इसको हमें बताएं।
तो मुझे ये लगता है कि स्टैमरिंग जो है एक बैड बैड हैबिट भी हो सकता है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वो एक जब हमारे पास उस तरीके की बातें जब हमारे माइंड में ट्रिगर होती हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं बोल पाते लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है फिर वो चीज़ें, और फिर ना चाहते हुए भी हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेमर करते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर इसको ठीक करने के लिए हमें वही चीज़ें बार बार करनी होंगी जिससे हम डरते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी पर्सन से बात करते समय डरते हैं, तो हमें लगता है कि तो उसे ठीक करने के लिए हमें लगता है कि उनसे बातें करनी होंगी, तब तो ही हम उसे ठीक कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये स्टेमरिंग जो है एक बैड हैबिट की तरह ही है, कि हम उस चीज अपने माइंड के अंदर बैठा लिए हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू सुशील जी। सुशील जी ने हमें बताने की कोशिश की कि स्टैमरिंग जो है वो एक बैड हैबिट है, और हमने कुछ डर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिए हैं, और जब हमें कभी बात करने का मौका मिलता है तो वो हमारे डर जो है ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट ने इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ बात की है, तो मैं भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि ये स्टैमरिंग क्या है। तो मैं समझता हूँ कि स्टैमरिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी पर्सन खुद से नहीं चूज़ करता है, और ये एक ऐसी हैबिट है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसको रिवर्सिबल है। इसको अगर किसी कोई पर्सन चाहे कि मैं इससे जान छुड़ाऊं, मैं अच्छे तरीके से बोलना चाहूँ, लेकिन उसके लिए जो की है वो कंसिस्टेंसी है, कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ कुछ वक्त निकालना पड़ेगा अपने 24 आवर्स में से, और वो टाइम अपनी एक पॉजिटिव मेमोरी बनाने के लिए हमें देना होगा। और बहुत से लोगों ने स्पीच थेरेपी के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू अपनी फ्लुएंसी को अचीव किया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये चीज़ समझनी होगी कि स्टैमरिंग जो है ये डिफाइन नहीं करती कि कोई भी पर्सन कितना केपेबल है और कितना इंटेलिजेंट है। तो हमें अपने आप को ये बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए कि स्टैमरिंग की वजह से मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, या मैं इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूँ। तो स्टैमरिंग जो है हमारी कैपेबिलिटीज़ को, हमारी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करती। तो ये कुछ व्यूज़ थे मेरी इस टॉपिक को लेकर। तो आप में से कोई पार्टिसिपेंट अगर कुछ मज़ीद बात करना चाहे तो वो कर सकता है। राजीव, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। राजीव, आ रही देर। राजीव, आ रही देर। राजीव, आप अपना हेडफोन या अपने जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसको अनप्लग करके दोबारा प्लग करने की कोशिश करें।
ओके सुशील, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैमरिंग हमारी सोशल लाइफ को, हमारी कह लें कि कॉन्फिडेंस को किस तरह से अफेक्ट करती है। अगर आपके माइंड में इस क्वेश्चन को लेके कोई व्यूज या आंसर हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। सर प्लीज आप रिपीट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे। जी जी। मैंने ये बताया कि मैंने ये कहा कि स्टैमरिंग किस तरह से हमारी सोशल लाइफ और हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? सर बेसिकली स्टैमरिंग सच में सोशल लाइफ को बहुत तरीके से अफेक्ट करती है। क्योंकि क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम आ, लोगों से बात करके सीखते हैं। इंसान लोगों से बात करके सीखता है कहीं ना कहीं। तो अगर इंसान बात ही नहीं करे किसी और से तो सीखेंगे कैसे? और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आज के डेट में अगर बिना बोले कुछ नहीं होता है। अगर हमें कुछ करना है लाइफ में तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाते हैं। सो बहुत तरीके से ये इफेक्ट करता है। लेकिन हमें मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, अगर कोई किसी भी इंसान में कोई कमी है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो भी टेक्निक्स हैं, जैसे प्रोलॉन्गेशन होती हैं, बाउंसिंग टेक्निक्स होती हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है वॉलंटरी स्टैमरिंग। यानी कि हम जानबूझ के लोगों के सामने हकलाना। यानी कि अ, उससे क्या होता है कि सर हम अगर जानबूझ के हकलाते हैं तो हमारे अंदर से वो डर खत्म हो जाता है रुकने का। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम अगर सच में भी हकलाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जी। थैंक वेरी वेल सुशील जी। सुशील जी, तो मैं चाहूँगा कि एक और क्वेश्चन का भी आप आंसर करें कि आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में इस टैमरिंग को लेकर क्या मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। स्टैमरिंग सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं ये क्या होता है। और शायद अगर ये सबको पता होता कि स्टैमरिंग नाम की कोई बीमारी होती है, कोई बैड हैबिट होती है, चाहे कुछ ऐसा होता है, तो शायद कुछ लोग हेल्प भी कर पाते हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस सोसाइटी में होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान बोल नहीं पाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। और हाल फिलहाल में मैंने एक मूवी देखी थी, एटीएम मेट्रो। उसमें एक चीज़ बहुत ऐसे बताई गई है कि अगर कोई डर आपके अंदर बैठा हुआ है, कोई फोबिया है आपके अंदर, तो वो तभी जाएंगी जब आप उससे फेस करेंगे। जब आप उस चीज़ को फेस करेंगे, हर दिन उस पर काम करेंगे, तो ही वो डर जाएगी। और मुझे लगता है कि सर मेरी स्टैमरिंग उतनी नहीं है जितना और लोगों की है, लेकिन मुझे डर अंदर से जो लगता है वो मेरे अंदर बैठी हुई है, उसके लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वही डर मैं निकालना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ें हो जाए। सर वॉइस नहीं आ रही उनकी। हाँ जी। मैं कहा बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और आंसर्स को, क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और उनको आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो सभी लोग जा चुके हैं तो और हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि हम कल दोबारा किसी नए होस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तो इस सेशन में आने का शुक्रिया, मुझे सुनने का, मेरे से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर फिर मेरा एक हम, क्वेश्चन है। जी जी, पूछिए पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जब कभी भी बात करते समय बाउंसिंग होती हैं, जैसे कि ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज होती हैं,
उससे कैसे खुद को मतलब वो पार किया जाए, कैसे उससे कैसे टैकल किया जाए? जी जी। ब्लॉकिंग जो है वो असल में हमारे माइंड में फेयर होता है ना उस वर्ड को लेके, कि मैं ये वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, और हम वो वर्ड बोलते बोलते जो है फंस जाते हैं और वो वर्ड हमारे मुंह से नहीं आता। तो उसको ब्लॉकेज निकालने का तरीका यही है कि आप रुक जाएं थोड़ी, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और कोशिश करें कि, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह में जो ब्रीथ होता है वो भी बाहर आता है और वो वर्ड भी बाहर आता है। तो हम जब हमारा स्पीच रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हमारे जो चेस्ट में ब्रीथ नहीं होती, एयर नहीं होती, और वो यानी कि ब्रीथ हो तो वो मुंह से बाहर आए और वर्ड भी बाहर आए। तो कोशिश करें कि उस टाइम थोड़ा रुक जाए और ब्रीथ लें और फिर उसे बोलने की दोबारा कोशिश करें। और ये भी कोशिश करें कि अपना जो स्पीच रेट है वो जितना कम हो सकता है आप कर रखें, क्योंकि अगर हम ब्रीथ लेना भूल गए और बोलते जा रहे हैं तो वो चेस्ट में होगा कि ब्रीथ नहीं होगी, और माइंड में भी एक रेस लगी हुई है कि मैंने जल्दी जल्दी अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो उस चक्कर में फिर आपको ब्लॉकेजेस आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, ब्रीथ लेनी है, ब्रीद आउट करना है, और वर्ड भी बाहर निकालने हैं, और अपने स्पीच रेट को स्लो रखना है। ब्लॉकेज आएंगे तो रुक जाना है और फिर कोशिश करें। तो ये एक तरीका है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ ऐसा एक केस हुआ कि घर पे पेरेंट्स बैठे हुए थे और एक बाबा जी हैं, मतलब वो एक गुरु हैं। तो उनकी बातें चल रही थी, तो उनका नाम अनिरुद्धाचार्य महाराज है, अनिरुद्धाचार्य। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वो चीज़ बोल नहीं पा रहा था। तो वहां से मुझे नेगेटिविटी भी आ रही थी कि मैं इस वर्ड को नहीं बोल पा रहा हूँ। तो नेगेटिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है शायद, है ना? और ये चीजें हो रही थी, ब्लॉकेज आ रहे थे। और मैं उनका नाम प्रोनाउंस करने से डर रहा था कि मैं नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं माइंड में चीजें आ जाती हैं कि हाँ, कि हम नहीं कर पाएंगे, तो शायद फिर वो नहीं हो पाता जी, है तो ना? इसका तरीका यही है कि उस पर्सन के सामने या उस सिचुएशन को आप में अपने आप को बार बार डालें, कि उस पर्सन के हम्म, सामने, उससे मिलती जुलती पर्सनैलिटी के सामने आप बार बार जाएं। अपने हम्म, जो भी वो जो पर्सन है जिनका आपने नाम बताया उनसे बार बार बात करने की कोशिश करें, और पहले आरा, आराम आराम से बात करें। अगर आप उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर अपना जो स्पीच रेट है वो थोड़ा बढ़ा लें, लेकिन कोशिश शुरू में यही करें कि आराम आराम से बात करें, और एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं एक स्टैमरर हूँ, और अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो डजेंट मैटर, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा और फिर बात करने की दोबारा कोशिश करूँ। हम्म, बिल्कुल सर। तो यानी कि अब मैं अगर दो वर्ड में उलझन पूरा था, अनिरुद्धाचार्य, अगर उसको मैं लोगों के सामने बार बार बोलने की कोशिश करूंगा तो शायद वो चीजें हो जाएंगी। यस यस। कि मुझे मेरे प्रॉब्लम ए में ए जो अक्षर होता है अ, पहले आधार नहीं बोल पाता था, बट अब बोल पाता हूँ हल्का फुल्का, बट हो जाती है। अभी अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्ध, ई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिस करूंगा मैं तो हो जाएंगी चीजें। जी, इसका एक तरीका ये है कि आ को बोलने के लिए अपने माउथ को आप वर्टिकली ओपन ना करें, क्योंकि आ करने से आपका जो वोकल कॉर्ड है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वोकल्स बोलने के लिए आप अपने माउथ को हॉरिजेंटली ओपन करें, तो इससे आपका वोकल कॉर्ड ब्लॉक नहीं होगा और आप अपने वोकल्स को आसानी से बोल पाएंगे। हम्म, जैसे आ है, ई है, आई है, ये जो वर्ड है, आ, आ, ई, आई, ये वाले जो वर्ड है इनके लिए आप अपने माउथ को हॉरिजेंटली ओपन करें, तो आपका वोकल कॉर्ड ब्लॉक नहीं हम्म, होगा और आप आराम से बोल पाएंगे। आ आ आ, आ, ऐसे आ एयर, आ, एयरप्लेन, अनिरुद्ध, 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 अनुरुद्धा, अनुरुद्धा, अनुरुद्धा। अनिरुद्ध। हम्म, यानी कि जो जिस वर्ड से वो शुरू हो रहा, वो वॉवल्स के लिए अपने माउथ का हॉरिजेंटली ओपन करें,
तो वो वर्ड आपके बाहर निकलेंगे, लेकिन है कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, ब्रीथ लेके बोलना। अनिरुद्ध, बिल्कुल। अनिरुद्ध, अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। जी। ठीक है, और कोई जी। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चल। और थिंक सो कि ये मीटिंग डेली चले तो काफ़ी अच्छा रहेंगी। कुछ समय हम्म, पहले, हाँ, 2 दिन पहले शायद मीटिंग नहीं हुई थी, कल शायद आई थिंक नहीं हुई थी ना, नहीं नहीं शायद। नहीं। वो ये है हाँ। कि इस मीटिंग के लिए होस्ट जो है वो पहले से एलोकेट होते हैं, तो अगर उस दिन होस्ट अवेलेबल होगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि हर किसी की अपनी बिजी लाइफ है। तो हम्म, अगर वो होस्ट अवेलेबल होता है तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है, तो आप उस मैसेज को देखकर इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं कैसे सर होस्ट बन सकता हूँ अगर मुझे कभी कोई टॉपिक करनी हो तो? हाँ, आप इस लॉन्च मीटिंग में कोई एक वीक आए एज अ पार्टिसिपेंट, तो आप इसके ज़रा नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, रूल्स को ज़रा समझें, तो फिर हम आपको मौका देंगे इसको होस्ट करने का, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं आप चाहता मुझे हूँ आप मैं मुझे चाहता हूँ कि मैं होस्ट करूँ। जी जी, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर मैं हम्म, आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह इस मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर।